तो ये काले मोती इतने खूबसूरत मोती हैं जो हमारे प्यारे व्यूवर्स हैं, प्यारे व्यूवर्स की डिमांड है कि अगर हम लोग घर की खाद नहीं बना पाते हैं तो हम लोग कौन सी खाद डालें अपने पौधों में। तो आज मैं अपने उन्हीं प्यारे व्यूवर्स के लिए लेके आई हूँ जो ऑफिस जाते हैं, जो पूरे टाइम जॉब करते हैं, उनको पौधों के लिए अपने टाइम नहीं मिलता है। तो इसको कहते हैं गजब की, हमारे फूलों में वर्षा करने वाली, हमारे जड़ों का विकास करने वाली, हमारी पत्तियों को ग्रीनिश करने के लिए ये एक हर्बल खाद लेके आई हूं मैं। ऑर्गेनिक खाद है ये हमारी, कोई नुकसान वाली नहीं है। मतलब कई लोग को डाउट होता है कि इस खाद से, ये बाजार की खाद है तो हमारे पौधे खराब हो जाएंगे, तो कई लोगों की डिमांड होती है और कई लोगों की ये मुझसे पूछना चाहते हैं कि क्या हम लोग बाहर की खाद यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो आज मैं ये काले मोतियों की इतनी खूबसूरत सी चीज लाई हूं जिसको बोलते हैं बूस्टर टॉनिक, और जिसको बोलते हैं तुरंत इधर डालिए और इधर ही कुछ दिन में मुश्किल, क्योंकि हम इसका ये काम ही कर रहे हैं, आप लोगों तक जानकारी दे रहे हैं तो बात अलग है। अब जैसे हम कोई नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बाहर जाते हैं, पूरे दिन के लिए हमको सिर्फ सुबह का अर्ली मॉर्निंग का टाइम रहता है, या हम लोग को इवनिंग का टाइम 5 बजे के बाद होता है। तो हम ये सब घर की चीजें नहीं बना पा रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। हम क्या ऐसी अपने पौधों से हमको इतना प्यार है तो हम भी चाहते हैं हमारे पौधे भी नर्सरी की तरह बहुत खूबसूरत रहें। तो ये नर्सरी वाले भैया ही ने मुझे ये खाद दे दी है जबरदस्ती कि ये आपकी बिल्कुल ऑर्गेनिक खाद है, इसको बिल्कुल ऑर्गेनिक बोलते हैं। ये है ऑर्गेनिक डीएपी के दाने। जी हाँ, डीएपी सुन के ही सबको होश उड़ जाएगा कि डीएपी के दाने तो केमिकल होते हैं। बिल्कुल सही बोला आपने, डीएपी कई प्रकार की होती है, पिंक कलर की भी होती है, व्हाइट कलर की भी होती है और काली कलर की भी होती है। तो ये डीएपी के दाने हर्बल एक मिलते हैं, एक मिलते हैं हमारे रासायनिक वाले, मतलब एक मिलते हैं केमिकल वाले डीएपी के दाने मिलते हैं, एक हर्बल के मिलते हैं। तो ये मैं हर्बल ऑर्गेनिक बिल्कुल डीएपी के दाने लाई हूं। तो आप लोग भी नर्सरी से जाके डीएपी ऑर्गेनिक वाले डीएपी के दाने ला सकते हैं। इससे हमारे पौधों में कोई हार्म नहीं होगा और बल्कि हमारे पौधों की सुपर बूस्टर टॉनिक, हमारे पौधे मतलब तेजी से ग्रोथ होने लगेंगे, जड़ों का विकास होने लगेगा। और जो भी पत्ते अगर हम लोग ऐसा लग रहा है कि आज हमारे पौधों में कितनी हमने दुनिया की खाद डाली, दुनिया के लोगों ने हमको ये बताया वो बताया, सारे फर्टिलाइजर दे के डाल दीजिए, हल्दी भी डाल दी, सब कुछ डाल दिया, उसके बाद भी हमारे पौधों में ग्रोथ ही नहीं हो रही है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे पौधों में, जैसे ये मेरा पौधा है तो मैंने इसकी कटिंग कर दी थी, पूरी कटिंग कर दी। इसमें चांदनी का प्लांट था ये, मैंने कहा भाई जैसे और पौधों की हम लोग कटिंग करते हैं तो मैंने इसकी भी कटिंग कर दी थी, पूरी चारों तरफ से कटिंग कर दी। लेकिन ये पौधा क्या हुआ, मेरा बिल्कुल डेड हो गया। तो ये अब डेड हो गया है, अब इसकी कोई बचने की उम्मीद हो सकती है तो क्या, तो हम लोग यहाँ से खरोच के देखते हैं, यहाँ से हर चीज खरोच के देखते हैं कि हमारे बचने की उम्मीद है कि नहीं। तो ये बिल्कुल सूख गया है, मतलब कि ये बिल्कुल डेड हो गया है। तो आप लोग सोच रहे हैं चलो भाई बिल्कुल डेड हो गया है, हमने तो कहा मरते हुए पौधे जिंदा होंगे। तो मरते हुए पौधे जब ये पूरा ही डेड हो गया है तो हम उसको जिंदा कैसे कर सकते हैं। तो ये तो पॉसिबल बिल्कुल नहीं है, लेकिन इस खाद का चमत्कार होता है। कैसा चमत्कार होता है ये मैं आपको दिखाऊंगी। एक पौधा मैंने आपको ये दिखाया जो बिल्कुल डेड हो गया है, तो ये बिल्कुल सच है। जो बिल्कुल भी हमारा देखिए बिल्कुल डेड हो चुका था, इसमें भी जान बिल्कुल जैसे इसमें जान खत्म हो गई है, इसमें भी जान खत्म हो गई थी। हमने इसको जैसे खरोच के देखा, इसको भी खरोच के देखा, तो इसमें हरापन था, मतलब इसमें हरापन है, मतलब इसको हम बचा सकते हैं। तो मैंने इसमें ये डीएपी के दाने डाल दिए। कम से कम आज 20 दिन हो गए हैं मुझे इसमें डीएपी के दाने डाले हुए। तो ये मैं आपको रिजल्ट हमेशा सब, क्योंकि मेरे प्यारे व्यूवर्स मुझ पे आंख बंद करके विश्वास करते हैं, तो जब मेरे ऊपर आंख बंद करके विश्वास करते हैं तो मैं भी उनके लिए बिल्कुल असली चीज ही लेके आऊंगी, कोई फ्रॉड चीज लेके नहीं आऊंगी। क्योंकि आंख बंद करके विश्वास करने वाली बहुत बड़ी बात होती है। तो मेरे व्यूवर्स मुझ पे आंख बंद कर जब विश्वास ही करते हैं तो मैं उनको कभी भी झूठ चीज नहीं बताऊंगी। तो ये हमारा देखिए ये लेमन प्लांट है और ये बिल्कुल खत्म हो चुका था, बिल्कुल मर चुका था, लेकिन मैंने कहा चलो भाई इसको एक बार आजमाया जाए। क्योंकि मेरे व्यूवर्स जब मुझ पे इतना विश्वास करते हैं तो जब तक मैं कोई चीज खुद प्रैक्टिकल नहीं करती हूँ, जब तक आपको कभी कोई चीज नहीं बताऊंगी। तो ये देखिए मैंने इसमें प्रैक्टिकल किया। इसमें क्या किया, ये दाने, जैसे हमारा ये 10 इंच का गमला है, 10 इंच से बड़ा नहीं है, 10 इंच का गमला है, तो हमको देखिए इस डीएपी के दाने, डीएपी हर्बल लीजिएगा, डीएपी केमिकल भी आता है तो केमिकल भी ले सकते हैं। उसमें भी उसने यही बताया था कि वो भी हमारा बहुत अच्छा प्रभाव डालता है पौधों में। लेकिन जब 2 वैरायटी मिल रही थी, 2 ऑप्शन मिल रहा था, ऑर्गेनिक मिल रही थी, तो उसने मुझसे बोला जब आप बाहर की खाद यूज नहीं करती हैं तो आपको डर लग रहा होगा तो आप बाहर की खाद मत लीजिए। लेकिन मैं अपनी तरफ से ये ऑफर दे रहा हूँ, उसने मुझे जबरदस्ती समझ लीजिए एक तरह से दिया था ये, कि आप एक बार ट्राई तो कीजिएगा, फिर आप मुझ पे 100 बार आएंगी मुझ पे लेने के लिए। तो मेरी व्यूवर्स की भी डिमांड थी कि डीएपी के दाने आखिर होते क्या हैं, तो उन लोगों को बताने के लिए भी मैं डीएपी के दाने लाई हूँ
कि आप लोग को डीएपी से डरना नहीं है, डीएपी केमिकल भी है, उससे भी डरना नहीं है, वो भी सेम मेथड होता है, उसका भी यही तरीका होता है। आप डीएपी के दाने भी डाल सकते हैं और आप हर्बल दाने भी ले सकते हैं। तो इनका क्या करना है, ये देखिए मैंने आपको दिखाया। तो आपको क्या करना है, गमले की ऐसी खुदाई कर देनी है, ऐसे हल्की हल्की खुदाई करिए। जड़ के पास कभी भी, कोई भी, हम अपने घर की भी बनाते हैं वो भी आपको बोलते हैं जड़ के पास मत डालिएगा। तो जड़ हमारी नाजुक होती है, जड़ के पास कभी मत डालिएगा। और गिनती के 10 दाने ले लीजिए, 10 इंच का गमला है, 10 इंच के गमले के हमने इसमें 10 दाने गिन के डाल दीजिएगा। अगर 11 हो जाए कोई बात नहीं, इससे डरिएगा नहीं, कभी कोई प्लांट खराबी नहीं आएगी। उसके बाद मट्टी फिर से ऐसे डाल दीजिए और इसके बाद पानी डाल दीजिए। अब क्या होगा इसमें, ये हमको रिपीट कम से कम 25 दिन में एक बार करना है। महीने में जब भी 25 दिन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, पर 25 दिन के बाद दोबारा आप इसको यूज कर सकते हैं। 25 से पहले मत यूज कीजिएगा, 20 दिन पहले बिल्कुल यूज मत कीजिएगा। तो हमारा रिजल्ट ये, जैसे ये बिल्कुल खत्म हो गया, इसमें कुछ भी नहीं बचा। ये देखिए लकड़ियां ने जिंदा कर दिया है, मतलब कि ये भी बिल्कुल डेड होते हुए पौधों को जिंदा करना, ये असलियत है। ये आप बिल्कुल आंख बंद के विश्वास कर सकते हैं। आपने नीचे से खरोंचा, आपका हरापन आया, तो आप इसमें ये ट्राई कर सकते हैं। तो ये मरते हुए पौधे, ये हमारा 20 दिन पुराना रिजल्ट है और 20 दिन के बाद ये रिजल्ट इस तरह से आया है। अब इसमें देख लीजिए, सारी चारों तरफ से डंगालें फूट गई हैं, चारों तरफ से पत्तियां आ गई हैं और पत्तियों में कोई रोग नहीं है, सबसे बड़ी चीज। तो ये डीएपी के दाने से ही इसमें हमारा रिजल्ट ऐसे आया है। तो एक तो तरीका हमने आपको ये बता दिया, इसमें सारे फूलों के पौधों में आप डाल सकते हैं, सारे सब्जियों के पौधों में डाल सकते हैं। और जो हम लोग के जो इंडोर प्लांट होते हैं, इंडोर प्लांट में कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि भाई इंडोर प्लांट के लिए तो कोई खाद हम बताते ही नहीं है। तो इंडोर प्लांट के लिए आपको क्या करना है, ये डीएपी के दाने लेना है। ये आपने एक गिलास ले लिया, समझ लीजिए आपने से 1 लीटर का गिलास लिया है। 1 लीटर का गिलास लीजिए, उसमें भी आप 10 दाने गिनती के लीजिए और 10 दाने बिल्कुल ऐसे कूट दीजिए। इस तरह से बिल्कुल, ये हम लोग की असली पहचान होती है। डीएपी ये हमारा ऑर्गेनिक है, क्योंकि ये हमारा तुरंत पानी में घुल जाएगा। ये देखिए इस तरह से ये डाल रहे हैं, बिल्कुल जोर नहीं लग रहा है, बस जरा सा आपको हाथ से भी अगर आप दबा देंगे तो ये तुरंत दब जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल तरह के पानी में आपको 10 दाने डीएपी के ये इस तरह से पीस के डालने हैं। तो ये तरीका आपको काहे के लिए मैं बता रही हूँ, ये समझ लीजिए। जैसे हमने अभी आपको ये दाने बताए, तो आपने ये दाने भी डाले, तो आपको कम से कम 10 दिन बाद इसमें थोड़ी सी पत्तियां निकलनी शुरू होंगी। पूरे 10 दिन लगेंगे। 10 दिन से पहले आप सोचे रिजल्ट आ जाए, तो कभी भी रिजल्ट नहीं आएगा। 10 दिन में लगेगा समय। फिर हमने ये क्या किया, हमने इसको पानी में घोल दिया। अब मुश्किल से 5 मिनट आप इसको छोड़ दीजिए। 5 मिनट जब इसको छोड़ देंगे, 5 मिनट ये बिल्कुल मिल्ट हो जाएगा, मतलब बिल्कुल कहीं भी दाने इसमें नजर नहीं आएंगे कि आपके इसमें दाने लग रहे हैं। फिर उसके बाद आप इस पानी को कहाँ डाल सकते हैं, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए कि कहाँ मैंने इसको डालना है, किस तरह से उपयोग करना है और इसका रिजल्ट क्या आता है। तो इसका रिजल्ट इतना 100% आएगा कि आप लोग खुद नहीं विश्वास कर पाओगे कि यही हमारा वही वाला प्लांट है क्या। कभी नहीं सोच सकते कि आपका ये वही वाला प्लांट है। तो यहाँ देखिए मेरा ये गुड़हल का प्लांट है। अभी कुछ दिन पहले मैंने इसकी कटिंग कर दी थी और इसमें रोग हो गया था। मतलब कैसा रोग हो गया था, ये देखिए इस तरह के पत्ते इसमें अभी भी देखिए आपको दिखने को मिलेंगे। इस तरह के अगर पत्ते हम लोग के मुड़ने लग जाएं तो समझ लीजिए हमारा प्लांट रोग हो गया है। अगर हमने जल्दी इलाज नहीं किया तो धीमे धीमे हमारा ये पूरा प्लांट में ये रोग फैल जाता है। गुड़हल में बहुत तरीके के हमारे प्लांट में इस तरह के रोग आ जाते हैं। ये देखिए सारे पत्ते ये मुड़ गए हैं। तो ये मैंने इसमें भी आजमाया था, क्योंकि मैंने अपने घर की सब चीजें इस्तेमाल करती हूँ, आपको दिखाती हूँ हर चीज इस्तेमाल करके, और असर भी 100% होता है। लेकिन एक व्यूवर्स की डिमांड थी कि डीएपी के दाने में भी हमको जरूर बताइएगा, क्योंकि हम सर्विस वाले हैं तो हम ये सब खाद नहीं बना सकते हैं। तो मैं उसी के लिए ये प्यारे व्यूवर्स के लिए लेके आई थी डीएपी के दाने। बिल्कुल हर्बल दाने हैं ये हमारे। तो हमने इसमें पानी में घोल लिया, 10 मिनट इसको पानी में घोलिएगा। इसका रंग देखिए बदल गया है। अगर रंग बदल गया समझ लीजिए ये आपका पूरा मिल्ट हो चुका है। पूरा मिल्ट हो जाए तो आप इसको फर्टिलाइजर की तरह बिल्कुल जड़ के किनारे डालना है। मट्टी अपनी देख लीजिए कितना मट्टी में आपके पानी है। हमेशा मैं आपको मट्टी दिखाती हूँ। ये देखिए पूरे हाथ से ऐसे कर लीजिए, बिल्कुल भूरी मट्टी है। इसका मतलब हमने बिल्कुल परफेक्ट मट्टी बनाई है। और पानी हमारा हमेशा ऐसे ही मट्टी का, हमेशा पानी इसी तरह का, प्लांट में कोई भी प्लांट हो आपका पानी इतना ही होना चाहिए। कभी आपकी मट्टी चिपचिपी नहीं होनी चाहिए, कीचड़ वाली मट्टी नहीं होनी चाहिए। कीचड़ वाली मट्टी हो गई मतलब कि आपने मट्टी अच्छी सी नहीं बनाई, आपने पानी ओवरडोज डाल दिया है, मट्टी आपकी चिपचिपी हो गई। तो ये हमने देखिए ऐसे ऐसे किनारे किनारे कर लिया, पूरी मट्टी चेक कर ली, कहीं भी पानी नहीं है। अब इसका फर्टिलाइजर हमको किनारे किनारे डाल देना है। 10 दाने हमने डाले हैं, क्योंकि हमारा ये इतना बड़ा टब है। अगर आपका प्लांट छोटा है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा, अगर प्लांट छोटा है तो 5 दाने पीसिएगा और उसके बाद आप इसमें ये डाल दीजिए। ये ऐसे मिल्ट करके हमने इसमें डाल दिए।
अब क्या होगा, ये जितनी हमारी प्लांट की पत्तियां मुड़ रही हैं इस तरह की, कहीं कहीं जहां जहां मुड़ी मुड़ी पत्तियां निकल रही हैं आपकी, तो आपकी 10 दिन, जैसे मैंने आपको 10 दिन उसमें दाने के असर बताए, 10 दिन में असर लगेगा, तो ये आपका 5 दिन में असर आ जाएगा। क्यों असर आएगा? क्योंकि हमने इसका लिक्विड पानी बना दिया है, लिक्विड फर्टिलाइजर बनाया है, पीस के बनाया है, तो पीस के में अंतर आएगा। क्योंकि दाने क्या होता है, दाने जब हम डालते हैं, 1 दाना डाला, 2 दाना डाला, 3 डाला, 4 डाला, 5 डाला, 10 दाने हमने इसमें डाल दिए। अब वो दाने मिल्ट होने में टाइम लगाएगा। जब इसमें पानी डालेंगे तो पानी में धीमे धीमे घुलेगा, धीमे धीमे गलेगा, जब घुलेगा तब उसका असर आएगा इसमें पानी में। और ये हमने आपको घोल के दिखा दिया, तो ये हमने आपको घोल के दिखा दिया, घोल के तो हमने आपको तुरंत ही दिखा दिया ना। तो जब तुरंत दिखा दिया है तो इसका सुपर फास्ट मैजिक चलेगा, मतलब कि 10 दिन नहीं 5 दिन में इसका असर आ जाएगा। तो ये हमारे समझ लीजिए डीएपी के दानों का कमाल होता है। और बिल्कुल आपको अगर डर लग रहा है, अगर मतलब नॉर्मल डीएपी के दाने भी अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको डर लग रहा है, तो जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे ऊपर आंख बंद करके विश्वास करते हैं, तो आप बिल्कुल मत डरिए, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ ये डीएपी के दाने हैं। आप हर्बल लीजिए, अगर आप डरने की जरूरत नहीं है तो आप उसमें यही इलाज करेंगे। अब जैसे, लेकिन अभी पत्तियां बहुत अच्छे से ये नहीं खिल पा रही हैं। ये देखिए पत्तियां इसमें लगी हैं, यहाँ पे पत्तियां, मैंने कटिंग, पूरी चंपा का प्लांट आपने मेरा देखा है, कितना सुंदर सा चंपा का प्लांट है, और खूब सुंदर सा, खूब घना था, और पूरा साल भर फूल देता था। लेकिन हम लोग फरवरी में सारे पौधों की कटिंग कर देते हैं, और ये मेरा बहुत बड़ा प्लांट हो गया था, तो मैंने इसकी पूरी हार्ड कटिंग कर दी, इसको हार्ड कटिंग बोलते हैं। और इसमें अब देखिए पत्तियां ऐसी निकल आई हैं। तो हमें क्या करना है, अब हमारा समझ लीजिए धीमे धीमे से महीना मार्च का खत्म ही हो गया है, समझ लीजिए अप्रैल आ गया है। तो हमें अब क्या करना है, अप्रैल आ गया है, तो भाई हम अप्रैल में तो कम से कम इसका फूल लेना चाहेंगे ना, कि अप्रैल में जल्दी से फूल हमारे चंपा में आ जाए भाई। तो अभी तो इसमें पत्तियां ही जरा जरा सी आई हैं, बिल्कुल जरा जरा सी पत्तियां निकल रही हैं, तो हम कैसे इसमें इतनी जल्दी फूल ले सकेंगे भाई? कोई जादू चीज तो नहीं है। तो जादू नहीं है तो क्या हुआ, हमने डीएपी के दाने ले लिए, और ये मेरा कम से कम है 20 इंची बाल्टी है, 20 इंची बाल्टी में 20 दाने लीजिएगा, कम से कम गिन के 20 दाने लीजिएगा। और जैसे मैंने आपको क्विक सर्विस बताई, अभी पीस के डालना हो, ये मेरी मिट्टी गीली है, तो मिट्टी गीली है तो आप दाने ही डालिएगा, अगर आपकी मिट्टी ड्राई है तो आप लिक्विड का इस्तेमाल कीजिएगा। तो हमने 20 दाने का यहाँ इस्तेमाल कर लिया, 20 दाने पूरे डाल दीजिए इस तरह से। और इसके मुश्किल से 10 दिन बाद इसमें इतनी तेजी से पत्तियां पकड़नी शुरू हो जाएंगी, ग्रीनिश पत्तियां आने लगेंगी, पत्तियां तुरंत फूल बनना शुरू हो जाएगा, और तुरंत इसमें फूल आना शुरू हो जाएगा, और आपको बढ़िया से खूबसूरत से फूल मिल जाएंगे। कल तक आप समझ लीजिए 15-20 अप्रैल तक मान लीजिए, मतलब कहने का ये है 15 अप्रैल 20 अप्रैल तक आप इसको यूज कीजिएगा। उसके बाद आपकी बहुत तेज गर्मी आ जाएगी। तो ये डीएपी के हर्बल भी दाने हैं, और अगर केमिकल वाले भी हैं, तो भी जब बहुत गर्मी हो जाती है तो इन दानों की गर्मी ज्यादा बढ़ जाती है। तो आप इनका इस्तेमाल गर्मियों में बिल्कुल मत कीजिएगा। जो भी मेरे प्यारे व्यूवर्स हैं, उनको इस्तेमाल अगर करना है अपने पौधों में, सारे पत्तों में फूल चाहिए, खूब बड़े बड़े फूल चाहिए, बड़े बड़े साइज के फूल चाहिए, पत्तियों की खूब अच्छी ग्रीनिश चाहिए, पौधों की बढ़ाई चाहिए। कुछ पौधों की क्या होती है, ग्रोथ कम हो जाती है। अब ये देखिए मेरा जैसे बेले का प्लांट है, यहाँ पर ये बेले का प्लांट है, मैंने इसमें भी ये आजमाया था। मैं आपको पहले से बता रही हूँ, हर चीज में आजमा लेती हूँ तभी आपको दिखाती हूँ। तो ये क्या था मेरा, इसमें मैंने पूरी फरवरी में कटिंग करी थी, जैसे सबकी प्लांट की कटिंग करी है। तो इसमें क्या है, पत्तियां नहीं आ रही हैं, फूल देखिए कितने खूबसूरत से आ रहे हैं, पूरा ऊपर से नीचे तक लदा पड़ा है फूलों से। मैंने कम से कम 20-30 कल फूल तोड़े हैं इसके, मतलब कलियां देखिए भर भर के, कलियों में कोई कमी नहीं है, कलियां सब भर भर के आ रही हैं और पत्तियां नहीं आ रही हैं। तो ये तो एक बहुत अजीब वाली बात हो गई ना, कि फूल पूरा भरा हुआ है और पत्तियां नहीं। जैसे हम लोग बोलते हैं, अक्सर आप लोगों को थंबनेल में दिखाते हैं कि पत्तियों से ज्यादा फूल आएंगे, तो मेरे तो यहाँ पत्तियां ही नहीं है, सिर्फ फूल ही फूल आ रहे हैं। तो हमारा ये डीएपी का जादू इसमें भी चलेगा। ये 10 इंची गमला है हमारा, और मिट्टी गीली है इसकी, मिट्टी गीली, तो हमें इसमें पत्तियां चाहिए भर भर के, क्योंकि पत्तियों के बिना फूल बिल्कुल अजीब सा लगता है। तो इसलिए हमें इसकी पत्तियां भी प्रॉपर चाहिए, खूब अच्छी अच्छी। तो हमने यहाँ 10 दाने ले लिए हैं, और 10 दाने हमने यहाँ पे धीमे धीमे से इस तरह से डाल दिए। तो ये हमारे डीएपी के जादू, हमारा ये दाना पत्तियां भी खूब सुंदर लाएगा, फूल भी लाएगा, मिट्टी भी आपकी खूब अच्छी सी बना देगा, क्योंकि ये हमारा नाइट्रोजन से भरपूर होता है। इसमें नाइट्रोजन भरपूर होती है, और इसमें फास्फोरस भरपूर होती है। फास्फोरस रहती है लेकिन पोटेशियम 0 होती है। पोटेशियम का समझ लीजिए इसमें 0 नाम होता है। तो पोटेशियम जिस पौधे में आपको लगे, जिसमें पौधे, जैसे हम लोग अक्सर अंदाजा लगाते हैं, अब ये मेरा गुड़हल है, इसमें हमारे किसी भी टाइप का रोग है ही नहीं, एक भी दाना रोग नहीं है, ना इसमें जरा सी पत्तियां, इसमें नसें दिख रही हैं पत्तियों में, ना इसमें कहीं कीड़ा लगा है, ना इसमें पत्तियां खराब हो रही है, ना इसमें कोई पत्ती पीली पड़ रही है, और ना इसमें
फूल की कमी आ रही है। बस क्या है, फूलों का साइज छोटा है, फूल का साइज छोटा है, तो एक फूलों का साइज छोटे के लिए हम लोग क्या करते हैं, जब इंतजार करते हैं कि जल्दी से हमारे बड़े बड़े फूल आए। अब यहाँ पे हमारे ढेर सारी कलियां लगी हैं, लेकिन फूलों का साइज बड़ा नहीं है, तो हम इसमें ना हम पत्तियां लगा रहे हैं, ना इसमें हम ग्रीनिश चाहिए हमको, ना ही इसमें कुछ चाहिए हमको, इसमें सिर्फ फूलों का साइज बड़ा चाहिए, खूब बड़ा बड़ा साइज आ जाए। तो हम बड़े साइज फूलों के लिए, ये हमारा 12 इंची का गमला है, 12 इंची में 12 दाने डाल देंगे। ये गिनती के 12 दाने मैंने ले रखे हैं, देख लीजिए 12 दाने डाले हैं। अब फूलों को बढ़ाने के लिए सिर्फ यहाँ हम फूलों का साइज, जब तक मैं आपको कभी कोई चीज झूठी नहीं दिखाऊंगी, तो इसीलिए मैं सारे गमले में आपको डाल डाल के दिखा रही हूँ, जिससे आप आंख बंद करके जब विश्वास करते हैं तो कभी भी फ्रॉड चीजें नहीं दिखा रही हूँ। हर चीज आपको इसीलिए सोच समझ के दिखा रही हूँ कि देख लीजिए मैंने डीएपी के दाने अच्छे से डाल दिए। तो यहाँ मैंने पूरे इसमें डाल दिए हैं। तो आप लोग फूलों का विकास करने के लिए पत्ती, तो अभी तो कहीं भी कलियां नहीं बन रही हैं, पूरी सिर्फ पौधों की खूब अच्छे से ग्रोथ हो गई है, खूब अच्छी ग्रोथ हो गई है। किसी में तो बहुत सुंदर पत्तियां आ रही हैं, लेकिन किसी में देखिए पीली पत्तियां आ रही हैं। तो ये नेचुरल भी तरीका है, जरूरी नहीं कोई बीमारी लग रही हो, तो हो सकता है नेचुरल पानी की कमी हो गई हो, क्योंकि इसमें पानी बहुत चाहिए होता है। इसकी मिट्टी तुरंत ड्राई होने लगती है और इसमें हमको जगह नहीं मिलती गुड़ाई करने की, क्योंकि हम इसमें गुड़ाई नहीं कर पाते हैं, इसमें सिर्फ फर्टिलाइजर ही डालते हैं, तभी इसमें कलियां खूब मोटी मोटी आती हैं। तो जो पत्तियां, ये नेचुरल तरीके से पत्तियां हमारी खराब हो रही हैं, लेकिन फिर भी एक आस रहती है कि हमारे जल्दी से फूल आ जाएं। हर गार्डनर चाहता है हमारे सारे पौधों में खूब ढेर सारे फूल आ जाएं। तो ये हमारे 2-2 इंची के गमले हैं, 2-2 इंची में हमको सिर्फ 2-2 दाने डालने हैं। बस ये ऐसे जरा सी मट्टी करिए, और मट्टी सूखी होनी चाहिए, गीली है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये तो हम दाने डाल रहे हैं, तो नमी होगी तो ये गल जाएगा। और अगर आप सूखी मिट्टी में इसको डाल रहे हैं तो पानी डाल दीजिएगा, पानी डाल दिए, जैसे आपने ये दाने 2 दाने डाल दिए, इसमें 2 दाने डाले, उसके बाद पानी डाल दीजिएगा, तो मिल्ट हो जाएगी धीमे धीमे। अब इसमें आपकी कलियां धीमे धीमे कुछ दिन बाद, मुश्किल से 10 दिन होंगे, 15 दिन में मैं आपको 12 बोल रही हूँ, 15 दिन में असर आ जाएगा। जो आपने लिक्विड वाला फर्टिलाइजर डाला है उसमें आपको 5 या 6 दिन में अंतर मैं आपको बताऊंगी। 100% जानकारी लेके आई हूँ और बहुत अच्छे इसका रिजल्ट आता है, क्योंकि मैंने कई गमलों में डाला, उसके बाद ही ये रिजल्ट आपको दिखाई हूँ। बिना डाले रिजल्ट कभी नहीं दिखाऊंगी आपको कि आप इसमें डालिए, उसमें आंख बंद कर डाल दीजिए। क्यों बताऊंगी? क्योंकि मुझे पता है आप लोग मुझ पर आंख बंद करके विश्वास करते हैं। तो रिजल्ट जब मैंने अपना खुद का देखा, सच में रिजल्ट आया, तभी आपके पास ये रिजल्ट लेके आई हूँ। तो करूंगी इंडोर प्लांट में भी मैंने आपने तरीका बताया, मैंने 10 दाने डाले थे, उसमें आप दुगना पानी डाल दीजिएगा। तो आप इंडोर वाले प्लांट में पत्तियों अपनी ग्रीनिश लगाएंगे, पत्तियां ग्रीनिश होंगी, उसके लिए भी इसका यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं फूल और पलियों के लिए, मैंने पत्तियों के लिए भी बोला है, पत्तियों भी ग्रीनिश आएंगी, तो पत्तियां अपनी इंडोर वाली की ग्रीनिश हो, उसके लिए आप लोग ठाट से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तरीका सारा बता दिया है मैंने आपको कि कैसा तरीका होता है। बस गर्मियों में इसका इस्तेमाल मत कीजिएगा, 12 बोल रही हूँ, बरसात जब आ जाएगी तो ठाट से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलती हूँ फ्रेंड, फिर आती हूँ कुछ आपके पास शानदार वीडियो लेके फिर से। बाय बाय।